जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका आने वाला कल आपको फोन करे, आपको चेतावनी देने के लिए। लेकिन हर चेतावनी के साथ वो आपको एक ऐसे डरावने सच के और करीब ले आए जिससे भागा नहीं जा सकता। आज हम 317 की गूंज की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सबसे बड़ा डर किसी बाहरी ताकत का नहीं, बल्कि खुद अपने वजूद पर सवाल उठने का होता है। 3:17 ये सिर्फ घड़ी का एक वक्त नहीं है, ये एक डिजिटल श्राप है। हर रात ठीक इसी पल निखिल का फोन बजता है और फोन के उस पार एक ऐसी आवाज होती है जो उसके आने वाले कल के बारे में बताती है। और वो कल खून और दहशत से भरा हुआ है। कल झील के पास खून होगा, ये चौथी भविष्यवाणी है और हर एक पिछली वाली से ज्यादा खौफनाक। हर सुबह 3:17 पर एक ठंडी, कानों में फुसफुसाती हुई आवाज एक और तबाही की खबर देती है, और हर बार वो सच हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी कॉल से। लगातार चौथी रात है और एक अननोन नंबर निखिल के फोन की स्क्रीन पर चमक रहा है। हर रात की तरह फोन के दूसरी तरफ से वही ठंडी, फुसफुसाती हुई आवाज एक ऐसी भविष्यवाणी करती है जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख देती है। उसे डर और शक के एक ऐसे घेरे में फंसा देती है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, निखिल का डर बेवजह नहीं है। उस आवाज पर यकीन इसलिए होता है क्योंकि वो हर बार भयानक रूप से सही साबित होती है। पहली रात कहा गया बिजली गिरेगी, और बिजली गिरी। दूसरी रात एक काला कुत्ता मारा गया। तीसरी रात उसका पड़ोसी सच में अस्पताल पहुंच गया। हर भविष्यवाणी, चाहे कितनी भी अजीब लगे, सच साबित हुई है, और निखिल की हकीकत पर पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। अब ये मामला सिर्फ अजीब इत्तेफाकों से कहीं आगे निकल चुका था। अब दांव पर इंसानी जिंदगियां थीं, और चौथी भविष्यवाणी के साथ खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और निखिल के बहुत करीब आ चुका था। हर रात एक नई भविष्यवाणी, और हर सुबह उसकी एक खौफनाक सच्चाई। ये डर का एक ऐसा पहिया है जो घूमता ही जा रहा है, और जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। निखिल एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुका है जहां से जागना मुमकिन नहीं लगता। और फिर निखिल का सबसे बड़ा डर सच हो गया। जब वो खबर सुनकर झील के पास पहुंचा तो वहां पुलिस की भीड़ थी। किसी की हत्या हो चुकी थी। उससे ये एहसास हो गया कि वो इस आवाज की बताई घटनाओं को रोकने में पूरी तरह बेबस है। वो अब बस एक तमाशा देखने वाला बन चुका था, अपनी ही जिंदगी की इस भयानक कहानी का। और अब 5वीं भविष्यवाणी। इस बार खतरा किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि सीधा निखिल के घर के अंदर आ पहुंचा था। मामला अब बहुत बहुत ज्यादा निजी और डरावना हो गया था। और फिर भविष्यवाणी होती है, एक भयानक तरीके से सच। उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजती है। उस पल निखिल को एहसास होता है कि ये श्राप सिर्फ उसका नहीं है, ये उसके पूरे परिवार को निगलने पर तुला है। यहाँ से कहानी एक नया और भी ज्यादा परेशान करने वाला मोड़ लेती है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या होगा, सवाल ये था कि ये सब कर कौन रहा है, वो आवाज आखिर है किसकी। जवाब पाने के लिए बेताब निखिल ने फैसला किया कि वो अगली कॉल को रिकॉर्ड करेगा। अगली रात जब फोन बजता है तो निखिल अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है। कांपती हुई आवाज में वो सवाल पूछता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तुम कौन हो। लेकिन जवाब में उसे एक और भविष्यवाणी मिलती है, तबाही का एक और टुकड़ा। निखिल ने इस बार कॉल रिकॉर्ड कर ली। एक उम्मीद थी कि शायद इस रिकॉर्डिंग में उसे कोई सुराग मिल जाए, कोई ऐसी चीज जो इस राज से पर्दा उठा सके। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग को प्ले किया, और फिर वो सच सामने आता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। वो आवाज, वो डरावनी, कानों में फुसफुसानी वाली आवाज, वो उसकी अपनी है। वही लहजा, वही डर, वही ठहराव। ये निखिल ही है जो खुद को फोन कर रहा है। निखिल का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। ये हो ही नहीं सकता। उसने कॉल की डिटेल्स चेक की, लेकिन नंबर कहीं का नहीं था। उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था, जैसे वो कॉल कहीं से आई ही ना हो, या शायद किसी और वक्त से। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अगली रात निखिल जागा रहा। उसने कमरे की लाइट जलाकर रखी और फोन को ठीक अपने सामने रख दिया। वो सच का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। जैसे ही घड़ी में 3:17 हुए,
फोन बज उठा। लेकिन इस बार निखिल का ध्यान फोन पर नहीं, बल्कि अपने सामने लगे आईने पर गया, क्योंकि वहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था। यहाँ एक बहुत ही अजीब और डरावना बंटवारा होता है। एक तरफ है असली निखिल, जो डर के मारे पत्थर बन चुका है, हिल भी नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ है आईने में उसका अक्स, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है और जो फोन उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो एक ही इंसान है, लेकिन दो अलग अलग हकीकतों में। और फिर आवाज की असली पहचान सामने आती है, जो आईने में दिख रहे अक्स से आ रही थी। वो आवाज निखिल के भविष्य की थी, एक दिन आगे के निखिल की, वो निखिल जो ये सब कुछ पहले ही जी चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह निखिल के घरवाले देखते हैं कि उसका कमरा अंदर से बंद है। जब वो दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर का मंजर हैरान करने वाला था। निखिल कमरे में नहीं था, वो एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था और पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। कमरे में बस एक और चीज थी, टूटा हुआ आईना। शायद वही दरवाजा जहां से उसका भविष्य बाहर आया था, अब हमेशा के लिए बिखर चुका था। और फिर आता है कहानी का आखिरी, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। फर्श पर पड़ा निखिल का फोन अचानक बज उठता है। इस बार ये कोई अननोन नंबर नहीं है, कॉलर आईडी पर उसका अपना नाम चमक रहा है, निखिल। ये चक्र फिर से शुरू होने वाला है। ये कहानी हमें इसी सर्द कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें किस्मत, पहचान और उस अनजाने के डर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जिससे शायद हम कभी बच नहीं सकते। क्या हम अपने भविष्य को बदलने के लिए आज़ाद हैं, या हम बस एक गूंज है जो बार बार दोहराई जाने के लिए ही बनी है?